एक गलती एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं करना, सोचना भी नहीं। अगर आप एमसीक्यू को छोड़ के आते हो, इसका मतलब आपने डायरेक्टली सीधे सीधे 20 मार्क मिस कर दिए। और याद रखना, ये वो मार्क्स हैं जो बच्चों को उनके रिज़ल्ट को सेफ जोन में लेके जाते हैं, प्लेटफॉर्म में लेके जाते हैं और बच्चों को अच्छा स्कोर करने में हेल्प करते हैं। तो याद रखना, एमसीक्यू को छोड़ के नहीं आना, ये बेहद एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहेंगे एसक्यूपी सैम्पल क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम 2026 का, जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया था, इशू किया था, जारी किया था बच्चों के हेल्प के लिए। स्टार्ट करते हैं हम अपने एसक्यूपी को और देखते हैं एमसीक्यू नंबर 1। अ पार्टनर कैपिटल अकाउंट वॉज क्रेडिटेड विद ₹80,000 ड्यूरिंग द ईयर। एक पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया गया 80,000 रुपीज़ से। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबिलिटी फॉर सच आ क्रेडिट इन हिज कैपिटल अकाउंट। हमें बताना है उस रीज़न से जिसके कारण इसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया गया है। क्या किया गया है? क्रेडिट किया गया है। अगर हम बात करते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट की, तो ये कैपिटल अकाउंट हो गया, यहाँ पर क्रेडिट, यहाँ पर डेबिट होगा, यहाँ पर 80,000 रुपीज़ क्या किए गए हैं, यहाँ पर किए गए हैं क्रेडिट। अब हमें बताना है रीज़न किसका क्रेडिट करने का। ऑप्शन देखते हैं। ए, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस मतलब ये आपका ब्रॉड डाउन होगा, तो ये ओपनिंग बैलेंस है, तो ये आंसर पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन बी देखते हैं, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर। ड्राइंग से कैपिटल कम होता है, मतलब डेबिट होता है, तो ये भी आंसर नहीं है। सी देखते हैं, लॉस ड्यूरिंग द ईयर। इससे भी कैपिटल कम होता है, मतलब डेबिट होता है, हमें बताना हैगा क्रेडिट। डी देखते हैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। तो ये है आपका ऐसा ऑप्शन जिससे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ता है, मतलब क्रेडिट होता है। तो इसका आंसर होगा डी वाला, दैट इज कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। चलते हैं और देखते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू को। अब देखो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का और वाला ऑप्शन। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है। एजर्सन ए, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैन शो डेबिट बैलेंस। रीजन आर, लॉसेज एंड ड्रॉइंग कैन बी मोर देन कैपिटल बैलेंस। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की, तो हमारे पास दो कैपिटल अकाउंट होते हैं। एक होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक होता है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर रहा हूँ कि ऐसे और क्वेश्चन आएंगे तुमको आप आराम से सॉल्व कर सको। अगर हम बात करते हैं फिक्स्ड की, तो फिक्स्ड में हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। फिक्स कैपिटल अकाउंट में हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। यहाँ बात हो रही है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की, तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस भी होता है और क्रेडिट बैलेंस भी होता है। इसका मतलब जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है उसका डेबिट बैलेंस भी होता है। इसका मतलब ए वाला रीज़न करेक्ट है। बात करते हैं हम रीज़न आर की, लॉसेज एंड ड्राइंग कैन बी मोर देन कैपिटल। बिल्कुल ठीक है बात है। अगर हम बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग और लॉसेस ये भी कैपिटल से ज़्यादा हो सकते हैं। इसका मतलब रीज़न सी भी करेक्ट है। अब ऑप्शन देखते हैं। नंबर ए, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। तो बिल्कुल ठीक बात है, हमारा दोनों आंसर करेक्ट है। इसका मतलब इसका आंसर ए वाला होगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब चलते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की। देखते हैं हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है। एमसीक्यू नंबर 2 की। ऑन 1 जुलाई 24 ABC एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5, 3 एंड 2। मतलब ये 3 पार्टनर है, उनका जो PSR है वो कितना है, 5, 3 एंड 2 का है। सी वॉज गारंटीड दैट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस दैन 60,000 पर एनम। सी को प्रॉफिट की गारंटी दी गई है, कितने की, 60,000 रुपीज़ पर एनम की। डेफिशिएंसी इफ एनी विल बी बोर्न बाय ए एंड बी इक्वली। अगर कोई भी डेफिशिएंसी होगी तो उसे कौन देगा, ए और बी मिलकर देंगे, इक्वली देंगे। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25 फर्म इंकर्ड लॉस और ₹1,25,000। मतलब जब ईयर एंड हुआ तो फर्म को लॉस हुआ 1,25,000 का। डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय ए एंड बी। जो भी डेफिशिएंसी होगी वो कौन बोर्न करेगा, ए और बी बोर्न करेंगे। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। यहाँ पर जो बिजनेस है वो कब चालू हो रहा है, 1 जुलाई 24 को। 1 जुलाई 2024। एंड कब हो रहा है, एंड हो रहा है 31 मार्च 25। 31 मार्च
2025। अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितने महीने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके 9 मंथ्स। अब बात करते हैं सी की गारंटेड प्रॉफिट की। तो जो सी का गारंटेड प्रॉफिट है कितना है? 60,000, वो भी 1 साल का। ये प्रॉफिट 1 साल का है, हमें प्रॉफिट देना पड़ेगा 9 मंथ्स का। तो 60,000 इंटू करना 9/12 से। तो देखते हैं आंसर क्या आएगा। ये हो जाएगा आपका 60,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 12 करना, ये हो जाएगा आपका 45,000। इसका मतलब जो सी का गारंटेड प्रॉफिट है 9 मंथ्स का, वो कितना है? वो है आपका 45,000। आगे चलते हैं। अब जो पार्टनर ए बी एंड सी है, ए बी और सी, इनका जो रेशियो है वो है 5, 3 एंड 2। कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। अब जो लॉस है कितना है? 125, 1,25,000 का। तो जो लॉस है वो तीनों पार्टनर आपस में डिवाइड करेंगे। तो लॉस 1,25,000, इसे डिवाइड करना 10 से, ये होगा आपका 1, ये 0 कैंसिल करना, हो जाएगा 12,500। इस लॉस में ए का हिस्सा होगा 5, बी का होगा 3 और सी का होगा 2। ए का हिस्सा जो है वो हो जाएगा 125 इंटू 3 करेंगे, सॉरी 5 करेंगे, ये हो जाएगा आपका 62500। और जो सी है उसका हो जाएगा लॉस 37500 और इसका हो जाएगा आपका 25,000। मतलब जो सी का लॉस है वो है 45,000 और प्लस 25,000। इस लॉस को प्लस करेंगे, प्लस करने पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 70,000। इस 70,000 को लॉस को ए और बी आपस में मिलकर इक्वली देंगे, मतलब 35 ए देगा और 35 आपका कौन देगा? सी, बी देगा। तो इसका आंसर होगा 35। देखते हैं कि आंसर कहाँ पर है। ये हो जाएगा आपका डी वाला, दैट इज 35। अब बात करते हैं नेक्स्ट